एपिसोड की शुरुआत में मोमो अपनी यूनिवर्सिटी में होती है जहां वो एक क्लास में जाती है। तब एक लड़का अपने हाथ में फूल लेकर उसके पास आता है, लेकिन मोमो उसकी शक्ल नहीं देख पाती तो उसे लगता है कि वो गोई है। इसीलिए वो खुश हो जाती है, लेकिन वो उसका दोस्त काय था जो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और बोलता है कि तुम अपनी फ्रेंड को इस बार में मत बताना क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देने वाला था। फिर वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है और काय उसे सरप्राइज करता है। तब मोमो काय और उसकी गर्लफ्रेंड को देखती है और स्माइल करती है। वहीं गोई भी लैब में होता है जहाँ सब फोटोज क्लिक कर रहे थे। वहीं मोमो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी और फोटोज क्लिक करा रही थी। फिर हम गोई को देखते हैं जो प्रोफेसर को फ्लावर्स देता है। तभी सीनियर गोई को देखती है जिसकी टाई ठीक से नहीं बंधी हुई थी, इसीलिए वो उसे ठीक करने लगती है। तब उसी समय मोमो वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन गोई अपने आप को सीनियर से दूर कर लेता है। अब प्रोफेसर मोमो को उनकी फोटोज क्लिक करने के लिए कहता है, जहाँ जाओली पहली बार मोमो से मिलता है और उसे कहता है कि जब भी तुम फ्री हो तो हमारी लैब में जरूर आना। अब सीनियर गोई से थोड़ा दूर खड़ी थी, पर जाओली उनको पास खड़े होने के लिए बोलता है, जिससे मोमो और भी जेलस हो जाती है और वो उन दोनों की फोटो जल्दी से क्लिक करके जाने लगती है। पर जाओली भी मोमो के साथ पिक लेना चाहता था, इसीलिए मोमो गोई को जलाने के लिए उसे हाँ कर देती है, लेकिन गोई उन दोनों की फोटो के बीच में आ जाता है और वो लोग सेल्फी लेते हैं। अब मोमो फोटो क्लिक कर कर वहाँ से जाने लगती है और गोई भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे आता है। तब सब गोई के हाथ में फ्लावर्स देखते हैं और उसे मोमो को देने के लिए कहते हैं, जिस पर गोई कहता है कि वो ये फ्लावर्स मोमो के लिए ही लाया था, पर मोमो उसे लेने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। गोई उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और वो दोनों एक दूसरे के साथ फोटो भी नहीं खिंचवाते। इसीलिए वांगशा उन दोनों को लाइब्रेरी में ले जाती है और उन दोनों को साथ में खड़ा कर देती है और फुपाई उन दोनों की फोटो लेता है। तब वो दोनों एक जैसे पोज देते हैं, क्योंकि गोई उस समय मोमो को कॉपी कर रहा था, जो देखने में काफी फनी होता है। जिसके बाद मोमो वहाँ से चली जाती है और गोई उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करो, अब मैं हॉस्टल में ही रहूंगी और उस घर में वापस नहीं आऊंगी। पर गोई उसे गोद में उठाकर ऊपर बैठा देता है और पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, और वो उसे एकदम से किस भी कर देता है, जिस पर मोमो कहती है कि तुम फ्लर्ट करने में बहुत ही माहिर हो। अब मोमो का गुस्सा शांत हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में मोमो कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, पर उन दोनों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे क्योंकि उन्होंने सारे पैसे लंच में उड़ा दिए थे। तब मोमो उसे एक आइडिया देती है और कहती है कि हम फुपाई के पास चले जाते हैं क्योंकि वो सबको ट्रीट देने वाला था, लेकिन गोई उसे वहाँ जाने से मना कर देता है, जिस पर मोमो उसका मजाक उड़ाती है और बोलती है कि तुम अभी भी फुपाई से जेलस हो। तब गोई भी उसे चिढ़ाने के लिए स्किनर का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाता है और मोमो नाराज हो जाती है। अगले दिन मोमो और गोई ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ गोई उसे कहता है कि हम 3 दिन से खिचड़ी खा रहे हैं, जिस पर मोमो कहती है कि ये सब में तुम्हारी ही गलती है। फिर वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है और एक बुक पढ़ने लगता है। तब मोमो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि किचन में पानी नहीं आ रहा, जिस पर गोई कहता है कि वो पानी का बिल भरना भूल गया है, इसीलिए पानी का सप्लाई बंद हो गया है। जिसके बाद वो दोनों पिंग पोंग खेलने जाते हैं, जहाँ मोमो को लगता है कि गोई पहले की तरह ही बुरा खेलता होगा, पर गोई ने फुपाई से ट्रेनिंग ली थी, इसीलिए वो बहुत अच्छा खेलता है और मोमो को भी हरा देता है। तभी गोई को मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, इसीलिए वो दोनों कुछ खाने चले जाते हैं। फिर जब वो दोनों घर पर होते हैं तो गोई डिश वॉशर खरीदने की बात करता है, पर मोमो से मना कर देती है। अगले दिन गोई और जाओली का एग्जाम था और वो दोनों एग्जाम दे रहे थे। तब गोई अपना पेपर जाओली से पहले ही खत्म कर देता है और पेपर सीनियर को देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मोमो भी हॉस्टल से अपना सामान पैक कर रही थी और वांगशा भी उसके साथ होती है। वो अब फुपाई के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाली थी, जिससे वो थोड़ी अपसेट थी। अब मोमो को अपने सामान में कुछ पैसे मिलते हैं। उसी समय उसे गोई का फोन आता है जो उसे कहता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि उसे लैब में कुछ काम है। वहीं जाओली को सीनियर डांट रही थी क्योंकि वो अपनी कैट के साथ में लैब में रहने लग गया था। तभी गोई भी वहाँ पर आ जाता है और जाओली सीनियर को कहता है कि तुम बहुत ही मतलबी हो। असल में सीनियर जाओली को वहाँ से निकलवाना चाहती थी, इसीलिए वो यूनिवर्सिटी में शिकायत करने की बात करती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं कैट के बारे में जानता हूँ, और जाओली को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो दूसरी सीनियर वहाँ पर गोई की सीनियर के सामने फुपाई की बुराई कर रही थी और कहती है कि वो बहुत अकड़ू है, उसका कोई भी लेवल नहीं था। तभी वहाँ पर गोई भी आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है और वो सीनियर पर गुस्सा होकर उनके बीच में से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वांगशा फोन पर फुपाई से बात कर रही थी। तभी वहाँ फुपाई के डैड आ जाते हैं और वो उन्हें आवाज लगाती है। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि वो यहाँ उससे नहीं बल्कि उसकी सीनियर से मिलने आए हैं क्योंकि फुपाई ने उसके साथ उस दिन बुरा बर्ताव किया था। तब वांगशा उसके डैड को समझाती है कि वो फुपाई के लिए गलत सोचते हैं और उसे खुद से दूर भी करना चाहते हैं। वो बहुत ही अच्छा लड़का है जो अपने लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है और वो जल्दी ही अपनी कंपनी शुरू करने वाला है। तभी वहाँ पर फुपाई आ जाता है और वांगशा को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मोमो अपनी बुक्स डोनेट करने आई थी, जहाँ प्रोफेसर की वाइफ उसे पहचान लेती है कि ये गोई की गर्लफ्रेंड है
और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल ही सही लड़का मिला है। पर एक साइंटिस्ट को बॉयफ्रेंड बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो हमेशा घर में मशीन लाते हैं और पूरे दिन पढ़ाई करते रहते हैं। जिसके बाद मोमो सीनियर से मिलती है और उससे गोई के बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि गोई अभी लैब से बाहर निकला है। अब मोमो के जाने के बाद एक स्टूडेंट सीनियर से पूछती है कि ये लड़की कौन थी, जिस पर सीनियर बताती है कि ये गोई की गर्लफ्रेंड है। तब वो लड़की कहती है कि गोई की गर्लफ्रेंड तो तुम्हें होना चाहिए था, क्योंकि तुम दोनों लैब में एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिताते हो। तब सीनियर इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब सीनियर स्टूडेंट लाइब्रेरी में गोई के सामने जाकर बैठ जाती है और उससे बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें ढूंढ रही है। तभी गोई को मोमो का मैसेज आता है और वो कहती है कि वो लाइब्रेरी में आ रही है, जहाँ वो सीनियर स्टूडेंट गोई को मोमो के लिए बुरा भला कहती है और कहती है कि मोमो जैसी लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है। तब गोई उसे टोक देता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात ना करे, और वो ये भी कहता है कि आप जिस फुबाई के बारे में बात कर रही थी वो मेरा फ्रेंड है और वो आकुड़ो नहीं है, वो आपसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जब वो मोमो के साथ रास्ते में था तब वो सीटी बजाते हुए चल रहा था, क्योंकि उसका मूड काफी अच्छा था। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो मोमो उसे पैसों के बारे में बताती है जो उसे पैकेजिंग करते टाइम मिले थे। फिर वो दोनों मॉल जाते हैं और उन पैसों से घर के सामान की शॉपिंग करते हैं। अब वहाँ पर वो दोनों मिट्टी से पॉट्स भी बनाते हैं और मोमो गोई को ऐसा करते हुए देखकर सोचने लगती है कि वो दोनों साथ में बैठकर पॉट्स बना रहे हैं और एक दूसरे के काफी करीब हैं। ये सोचकर वो काफी खुश होती है और अपने थॉट्स में इतनी खो जाती है कि गोई की आवाज भी नहीं सुनती। फिर रात में वो दोनों मिलकर सारा सामान लगाने लगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और फिर वो दोनों थक कर बैठ जाते हैं। अब हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ फुपाई अपना काम कर रहा था और गोई उसे मिलने आता है, जहाँ वो उससे कहता है कि उसे थोड़ी पैसों की जरूरत है और फुपाई उसे देने के लिए हाँ कर देता है। तब गोई वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेजेंट में हम मोमो और गोई को देखते हैं जो कि काफी थक गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रूम्स की सफाई करके सारा सामान अच्छे से लगा दिया था, इसीलिए अब वो दोनों रेस्ट कर रहे थे। तब गोई सोते हुए मोमो को देख रहा था और मोमो भी उसे देखने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तब गोई एकदम से उठ जाता है और मोमो कहती है कि उसे भी नहाने जाना है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर वो वॉशरूम में जाकर बेडशीट को धोने के लिए रख देती है और बाद में गोई के रूम में जाकर उसे नहाने के लिए कहती है। तब गोई देखता है कि मोमो ने उसकी रूम की बेडशीट भी धो दी थी, इसीलिए गोई मोमो को अपने रूम में सो जाने के लिए कहता है। लेकिन मोमो उसे कहती है कि वो गद्दे पर ही सो जाएगी, जिस पर गोई कहता है कि तुम मेरे रूम में ही सो जाना, लेकिन मोमो उसे मना कर देती है। फिर वो गद्दे पर जाकर लेट जाती है और अपना कान साफ कर रही होती है और जैसे ही गोई नहाकर बाहर आता है तो वो एकदम से उसे डरा देता है, जिससे उसके कान में चोट लग जाती है। तभी उसे मोमो की फ्रेंड की भी बात याद आती है कि मोमो के कान बहुत सेंसिटिव है और वो उसके कान को चेक करता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरे रूम में जाकर सो जाओ और मैं यहाँ पर सो जाऊंगा, पर मोमो कहती है कि वो यहीं पर ठीक है। फिर गोई उससे एक बात पूछता है कि वो हमेशा उसके साथ इतनी परेशान क्यों रहती है, लेकिन मोमो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और गोई के रूम में जाकर सो जाती है। अब उसी रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि गोई बाहर बहुत शोर कर रहा था और वो डिस्टर्ब हो जाती है। तब मोमो गोई के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर गोई बताता है कि उसे अपने बेड के अलावा कहीं और सोने पर नींद नहीं आती, इसीलिए मोमो और गोई दोनों साथ ही सो जाते हैं। लेकिन गोई कहता है कि वो बाहर चला जाएगा। तब मोमो उसे कहती है कि उसे गोई पर भरोसा है, जिस पर गोई उसे कहता है कि मुझ पर इतना भरोसा मत करो, जिससे मोमो बाहर जाने लगती है, पर गोई उसे रोक लेता है और उसे सोने के लिए कहकर खुद भी सो जाता है। पर मोमो उसे उठा देती है और लाइट्स ऑफ करने को कहती है। अब जैसे ही गोई लाइट्स ऑफ करने के लिए उठता है तभी मोमो उसे एकदम से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तब गोई उसे आई लव यू कहता है और उसे किस भी कर देता है और फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं, जिसके बाद गोई उसे सोने के लिए कहता है और खुद बाहर जाकर फीमेल बॉडी के बारे में पढ़ने लगता है और उसे पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है। जब मोमो उठती है तो गोई को पढ़ता हुआ देखती है और नहाने के लिए जाने लगती है, जिस पर गोई कहता है कि उसे लगा कि आज उसकी छुट्टी है। तब मोमो उसे कहती है कि उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई है, इसीलिए वो रेडी होकर जॉब के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचते ही उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उन्होंने जिस आर्ट वर्क में हिस्सा लिया था अब उनका नाम उसमें नहीं है और अब कुछ चेंज भी नहीं किया जा सकता, जिससे वो थोड़ी सैड हो जाती है। फिर वो जाकर अपना काम करने लग जाती है। वही गोई ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, तभी उसे जाओली का फोन आता है और वो उससे एग्जाम के रिजल्ट के बारे में पूछता है। उसी समय मोमो भी उसे कॉल कर रही थी, लेकिन गोई का फोन बिजी आ रहा था, इसीलिए वो मीटिंग के लिए चली जाती है, जहाँ उसकी बॉस उसकी बहुत तारीफ करती है और उसे कंपनी में परमानेंट कर देती है। पर मोमो उस बात से ज्यादा कुछ खुश नहीं होती और अपने घर चली जाती है, जहाँ गोई मोमो के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। पर मोमो बहुत दुखी थी, इसीलिए वो अपने रूम में जाने लगती है, जहाँ गोई उसे रोकता है और उससे पूछता है कि वो इतनी सैड क्यों है। तब वो उसके पास जाता है, लेकिन मोमो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और उसे बुरा भला कहती है, जिसे सुनकर गोई थोड़ा नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है।
बाद में मोमो जब नूडल्स खा रही थी तभी वहाँ पर गोई आता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मोमो वहाँ से बिना कुछ कहे उठकर चली जाती है और रूम में जाकर वांगशा को कॉल करती है। तब गोई भी ऐसा ही करता है और फुपाई को कॉल करता है। तब वो दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ कहते हैं। अब गोई को एक आइडिया आता है और वो मोमो के रूम के बाहर जाकर उससे पूछता है कि क्या उसने उसका दरवाजा नॉक किया, जिस पर मोमो मना कर देती है और डर कर वो गोई के पास बैठ जाती है, जहाँ पर कोई टीवी देखने लगता है और जैसे ही वो टीवी बंद कर देता है तो मोमो डर कर रोने लगती है। तब गोई उसे सॉरी कहकर चुप कर आता है और उसे अपने पास बैठाकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर मोमो उसे सारी बातें बताती है कि ऑफिस में वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसका क्रेडिट उसे नहीं दिया गया है और इसी कारण से वो काफी ज्यादा दुखी है। अगले दिन जब मोमो कुछ ढूंढ रही थी तभी गोई उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें काम पर जाना है, जहाँ मोमो उसे बताती है कि आज उसकी छुट्टी है। जिसके बाद गोई अपनी लैब जाता है जहाँ प्रोफेसर और सीनियर स्टूडेंट भी होती है। तब जाओली उनसे रिजल्ट के लिए पूछता है पर प्रोफेसर अभी सीनियर का वेट कर रहे थे। तब कुछ देर में सीनियर भी वहाँ पर आ जाती है और प्रोफेसर गोई और जाओली दोनों की तारीफ करते हैं। फिर वो बताते हैं कि गोई ने जाओली से अच्छा परफॉर्म किया है, जिसे सुनकर जाओली थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर प्रोफेसर गोई को अपने ऑफिस में ले जाते हैं। जब गोई ऑफिस में सर से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और वो गोई से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जाओली ने तुमसे बेहतर किया है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या, तुमने उसे नहीं बताया कि तुम अब्रॉड जाने वाले हो। जिस पर गोई कहता है कि उसने उसको नहीं बताया है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।